11th क्लास बेटा। लास्ट टाइम हमने पास्कल्स लॉ किया था। आज उसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये एक तरह से आपकी इस तरह से काम करती है पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड कि एक तरफ आप थोड़ा फोर्स कम लगाते हो बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होके ज़्यादा आपको फोर्स मिलती है। अब किस तरह से ये काम करती है उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो ये एक डायग्राम बनी हुई है बेस्ड अपॉन द हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक यू टाइप की ट्यूब है जिसका एक साइड का जो एंड है वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और दूसरी साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़्यादा है और बीच में कोई लिक्विड कोई फ्लूइड हम फिल कर सकते हैं। इस डायग्राम में अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रखा हुआ है स्मॉल ए और दूसरी साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है और दिख रहा है कि वो कैपिटल ए जो है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू स्मॉल ए। अब होता क्या है कि इस केस में हम स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली साइड जो है वहाँ से अगर हम फोर्स लगाते हैं कुछ भी फोर्स लगाएंगे और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लिक्विड के अंदर और प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर विच इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो जितनी हमने फोर्स लगाई स्मॉल एफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवाइड बाय स्मॉल ए, तो इट विल क्रिएट प्रेशर इन द लिक्विड। और ये लिक्विड जो है अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ वो सभी पार्ट्स में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जितना प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर होगा उतना ही प्रेशर जो है वो दूसरी साइड पर भी होगा। और दूसरी साइड पर क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और प्रेशर दोनों साइड्स का सेम है तो फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स विच इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब प्रेशर तो दोनों तरफ सेम है। अब इस साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी। मान लो अगर हम कहते हैं कि कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए से डबल है तो ऐसी सिचुएशन में जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी कैपिटल एफ वो भी डबल हो जाएगी। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ से आप 10 न्यूटन अगर फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो तो दूसरी साइड से आपको 20 न्यूटन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी, यानी कि आप 20 न्यूटन के इक्वलेंट जो है वो वेट को उठा सकते हो। तो इस तरह से ये एप्लीकेबल है। ये तो मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दे दी कि डबल कर दिया, हो सकता है वो 5 टाइम 10 टाइम 20 टाइम भी किया हो। तो जितना एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता जाएगा उतने गुना जो है फोर्स दूसरी साइड पर बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम थोड़ी सी फोर्स लगाकर ज़्यादा वजन को उठा सकते हैं। तो इस तरह की लिफ्ट जो है वो इंडस्ट्री में काफ़ी जगह यूज़ हो सकती है। एक सिंपल इसकी जो एप्लीकेशन या कह सकते हो कि इसका यूज़ जो है आपने देखा होगा कि जो मैकेनिक है कई बार गाड़ियों के नीचे जैक लगाते हैं और एक दो बार वो जो उनका लीवर को वो मूव करते हैं पुश करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो गाड़ी जो है बड़ी आसानी से ऊपर उठ जाती है। इतनी वजन की गाड़ी जो है इतनी आसानी से इसीलिए उठ जाती है क्योंकि वहाँ पर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इस लिफ्ट को यूज़ करके बड़ी आसानी से कम फोर्स लगाकर ज़्यादा वजन को उठा सकते हो। नेक्स्ट बड़ा एप्लीकेशन सेकंड जो यहाँ पर है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। गाड़ियों के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स अक्सर यूज़ की जाती है, इसमें फ्लूइड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो एक तो पहले बेसिक चीज़ जो है कि आपको पता ही होगा कि गाड़ियों में एक लीवर होता है जो ब्रेक का, और वो 2 टायर्स या 4 टायर्स को अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से है तो वो उनको सबको इकट्ठे ब्रेक में लगाती है। तो एक ही वायर कह सकते हो, एक ही लीवर कह सकते हो। तो एक लीवर से आप चारों टायर्स को कैसे कंट्रोल कर पाते हो, वहाँ पर भी हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को अगर आप नोट करते हो, जो ब्रेक पैडल है इसको जब पुश करते हैं तो यहाँ पर एक मास्टर, एम एस स्टैंड्स फॉर मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर जो है फ्लूइड को प्रेस किया जाता है तो इस फ्लूइड के अंदर जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर जो है इन पाइप्स के थ्रू जो है वो सभी तरफ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। अब उसमें से एक पाइप जो है
वो ऊपर इस व्हील पे चली गई। सिमिलरली जो आगे वाले पार्ट में से दूसरी वाइल पाइप जो है वो दूसरे व्हील पे चली जाएगी। इसी तरह से एक और पार्ट निकल के जो तीसरे और चौथे व्हील पे भी जा सकती है। तो एक ही लीवर से आप 4 हिस्सों में इसको अगर बांट लेते हो पाइप को, तो चारों में जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और चारों व्हील्स के ऊपर जो है वो ब्रेक जो है अप्लाई हो जाएगी। अब ब्रेक किस तरह से अप्लाई होती है उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ से जो फ्लूइड है यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर जा रहा है, तो इस सिलेंडर के अंदर फिर से 2 पिस्टन्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक P1 और P2 लिखे हुए हैं। जब फ्लूइड आप को प्रेस करोगे तो फ्लूइड इस हिस्से में जाएगा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो प्रेशर जो है इस पिस्टन को भी ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस पिस्टन को भी नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जब इन पिस्टन्स को मूव करेगा, ये पिस्टन्स खुल जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर उसके जो ब्रेक लेदर्स होते हैं वो ऊपर वाले ड्रम के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और उसके ऊपर जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वो व्हील जो है वो रोटेट करना स्लो कर देगा या फिर बाद में बंद हो जाएगा रोटेट करना। तो ये जो आपके पास ब्रेक शूज़ कह सकते हो, ब्रेक लेदर्स कह सकते हो, ये ब्रेक लेदर्स जो है वो इस चिपक जाते हैं बाहर के ड्रम के साथ जब आप बाहर से फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई करते हो। और क्योंकि पास्कल्स लॉ कहता है कि फ्लूइड प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्लूइड में, तो ये चारों टायर्स के जितना प्रेशर यहाँ पड़ेगा उतना ही प्रेशर दूसरे टायर पे भी आएगा, तीसरे या चौथे टायर पे भी आएगा। अब वापस कैसे जाना है इसने, यहाँ पर एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ है, जब आप यहाँ से लीवर से अपना पैर हटा देते हो प्रेशर हट जाएगा, तो ये स्प्रिंग जो है इन दोनों ब्रेक शूज़ को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाएगा और ड्रम जो है वो रोटेट करने के लिए फ्री हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिक ब्रेक का, जिसकी वजह से गाड़ियों में ब्रेक लगती है। तो बेटा इतना काम आज आप कर लो, ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।